हमारे हिंदी में एक कहावत है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। हमारे साथ में जो आज लुकेश जी है, ये इस कहावत के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल साबित होते हैं। गर्दन में चोट लगने के कारण इनके पैर और हाथ हिलना बंद हो गए थे। ये हमारे हॉस्पिटल में जब ये स्ट्रेचर पे आए थे, इनके गर्दन में मार थी और मार लगने के कारण गर्दन के पीछे नस पे दबाव आ गया था। नस के दबाव आने से हाथों में और पैरों में सूजन के चलते पैर हिल नहीं पा रहे थे। इस प्रकार की ऑपरेशन को सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं, जिसे हम 24 घंटे से 48 घंटे के अंतराल ऑपरेशन करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा होता है। 100 ऑपरेशन करते हैं तो लगभग 70% लोगों में फायदा होता है, किसी किसी में बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। पर ये ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है, एक तो इंसान का स्वभाव है कि हमने ट्राई करना चाहिए। दूसरा, अगर हम फ़ायदा न भी मिले तो हमारे रिहैबिलिटेशन जो इनकी फिजियोथेरेपी होगी उसमें ये फ़ायदा साबित होता है। और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो बेड सोर और यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन के चलते पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। लुकेश जी को इस ऑपरेशन का इतना फ़ायदा हुआ कि ये 1.5 महीने पहले जो स्ट्रेचर में आए थे, आज ये खुद अपने पैरों से चल रहे हैं और अब बोलते हैं कि हल्की हल्की पैरों में से जलन रह गई, बाकी ही ये बहुत कंफर्टेबल है। अगर हम एक्सरे में देखते हैं तो गर्दन में एक रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसको हम लोगों ने मैश के टाइटेनियम का पदार्थ से बनता है, उसको सपोर्ट में एक प्लेट लगाए हैं और नसों को फ्री किए हैं। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना, सही समय पे ऑपरेशन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन ही सिर्फ एक ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होता है, ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी भी बहुत मायने रखती है। तो इस पेशेंट को हम लोगों ने ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी का सलाह दिया। कुछ सेशंस हमारे हॉस्पिटल में हुए, कुछ सेशन इन्होंने घर पे करे। चलिए जानते हैं लुकेश जी का क्या इस ऑपरेशन के तरफ इनका क्या किरदार है, इनकी क्या सोच है उस ऑपरेशन के बारे में और इनको किस प्रकार से फायदा हुआ। लुकेश जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बता पाएंगे इस ऑपरेशन के लिए? यस, मैं 1.5 महीने पहले गिर गया था, तो मेरा यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई थी। तो सर ने बहुत जल्दी सलाह दी कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द आपको कराना पड़ेगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये ऑपरेशन आप 24 घंटे के पहले ही हो जाएगा, ऐसे करके सरों ने सलाह भी दी। और हम तुरंत आके हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में सर ने बहुत जल्दी ऑपरेशन किया। मेरा ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, बहुत बड़ा हुआ था, मैं पैरों पे चल नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे स्ट्रेचर से लेके गए और ऑपरेशन करने के बाद में 24 घंटे के बाद में यानी थोड़ा अच्छा लगने चालू हो गया और कम से कम 1 महीने में मैं पूरा पैर से चल पाया। तो जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि हमने 24 घंटे के अंतराल में ऑपरेशन किया, इसका ये यहाँ बेनिफिट रहता है कि जितनी जल्दी हम ऑपरेशन करते हैं, नसों को फ्री करते हैं, उसमें जान जल्दी से जल्दी आती है। ज़्यादा समय हम अगर नस को दबा के रखते हैं तो उसमें सूजन के चलते वो नस कभी कभार मर भी जाती है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतनी सुधर गई है कि हम अब दूरबीन द्वारा ये ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा यहाँ चीरा लगा है। चीरा लगाने से हम वो जो नस पे दबाव था वो निकाल के दूरबीन द्वारा उसको प्लेट लगाए हैं और रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट किए हैं। आप विश्वास करिए लुकेश जी, आप बहुत नसीब वाले हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट किसी को नहीं मिलती और भगवान ने आपको बहुत अच्छा फल दिया। शायद आपके पूर्वजों का कुछ अच्छा फल होगा जो आप स्ट्रेचर से आज खुद के पैर पे बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऑपरेशन कराने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं इनको सर की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ।